देख भाई ट्रॉफी, मैं तुझसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तू ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी तो उनके पैरों में पड़ी होगी। उनके पैरों में तेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, तेरी कोई वैल्यू नहीं करते हैं वो लोग। उनके लिए सेलिब्रेशन होता है जूते में बियर डाल के उसे पीना। और तू अगर हाथ में आती है इंडियन के, अगर इंडियन टीम के हाथ तू लगती है तो तुझे सर पे बिठाया जाएगा, पलकों पे सजाया जाएगा। डिसाइड तुझे करना है, तू हर किसी के पास होके आ चुकी है और तू खुद जानती है कि तुझे सबसे ज़्यादा इज्जत कहाँ पे मिली है, इंडियन टीम के पास या फिर तुझे ऑस्ट्रेलिया के पास। तुझे वो दिन भी याद है जब तुझे पैरों में रौंदा गया था, ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से तुझे, हमने देखो क्या कर सकते थे, इंडियन ने इस पे ऑब्जेक्शन भी उठाया था, लेकिन उधर से रिप्लाई क्या आता है कि देखो जी ये हमारा कल्चर है, हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं, हम हर चीज़ को सर पे नहीं बिठाते। तो ये सोचो कि जहाँ पे तुम्हें इज्जत सबसे ज़्यादा मिलती है वहाँ पे तुम कितनी बार आई हो? सिर्फ एक बार। और जहाँ तुम्हें इज्जत नहीं मिलती वहाँ पे तुम दो दो तीन तीन बार जा चुकी हो। ये ऐसा हो ही रहा है आजकल, मतलब मैं बोलूँ कि समाज में भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। बैड बॉयज़ के पास ज़्यादा जाती हैं गर्लफ्रेंड, छपरी लोगों से ज़्यादा लड़कियां आकर्षित होती हैं। और जो गुड बॉय होते हैं, जिनका परफेक्ट एकदम ऐसे होते हैं, उनके पास गर्लफ्रेंड क्या, मतलब दोस्त भी बड़ा मुश्किल से होते हैं। इज्जत चाहिए ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो सोचना भैया, ये चैंपियंस ट्रॉफी तुझे है कि तुझे अपनी वैल्यू की कदर है या नहीं है। बात करें दोस्तों आज होने वाले मुकाबले की, जो मैं स्क्वाड देख रहा हूँ, इंडियन टीम में मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई भी बदलाव होने वाला है। बदलाव की गुंजाइश तो ऑस्ट्रेलियन टीम के पास भी नहीं है। रोहित शर्मा कप्तान होंगे ही होंगे। शुभमन गिल का समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्लास ठीक ठाक है, वो अच्छा कोऑर्डिनेट करता है बॉल के साथ, लेकिन चलता नहीं है। ऐसे ट्रिकी मैच में चलता नहीं है वो आदमी। विराट कोहली ऐसे मैचों में चलता है। भाई विराट कोहली चले ना चले, उसके लिए 100% सपोर्ट रहेगा, क्योंकि कई ऐसे मैच हैं जो कि इंडियन टीम धराशायी हो जाती है, अकेले दम पे विराट कोहली खड़ा रहता है। श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया खेल रहा है, बहुत ही, मतलब मैं बोलूं कि अगर इंडियन टीम में कोई अंडररेटेड खिलाड़ी है तो वो श्रेयस अय्यर है। बात उसके बारे में ज़्यादा लोग करते ही नहीं है। एक इनिंग्स अगर वो खेल देता है और फिर अगली इनिंग्स में कोई और परफॉर्मेंस दे देता है तो अय्यर को भूल ही जाते हैं। और अय्यर के साथ इतना गंदा सलूक, मतलब ऐसा नहीं है कि उसे बदतमीजी से कोई बात करता है। मैं ये देखता हूँ कि अगर अय्यर 2 4 5 6 इनिंग्स में ना चले तो उसकी पोजीशन पे सवाल खड़े हो जाते हैं कि इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और कई ऐसे, मतलब एक खिलाड़ी तो ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर टीम के खिलाफ चलता है उसका बल्ला, लेकिन देखो वो सालों साल दर साल टीम के अंदर बना हुआ है। और उसका कमेंट कर देना नाम क्या है, मैं बताऊंगा उसका भी। मतलब पूरा 1 1.5 साल वो चला ही नहीं था, और जब उसका शतक आया है तो बांग्लादेश के खिलाफ आया था। सोचिए ज़रा। तो अय्यर को बहुत अंडररेटेड, बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन वो ऐसे बड़े मुकाबलों में हीरा लड़का है वो। हार्दिक पांड्या की तो बात ही क्या करनी दोस्तों, हार्दिक पांड्या तो टीम में है ही। अक्षर पटेल बेहतरीन खिलाड़ी है, हार्दिक पांड्या बेहतरीन खिलाड़ी है, इन लोगों का मुकाबला हो ही नहीं सकता। अक्षर पटेल की अगर मैं पिछले कुछ मैचेस की बात करूं दोस्तों, तो ये आदमी डबल रोल में है। मतलब पहले जब भर्ती हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर के नाम से कि भैया है एक बॉलर और स्पिन डालता है, और जब इसकी देखी है बैटिंग तो ये मैक्सवेल जैसा है, जैसा रोल मैक्सवेल का है बैटिंग में, बिल्कुल वैसे ये निभाता है। भाई 100 में से 100 नंबर अक्षर पटेल को देने चाहिए। केएल राहुल दोस्तों, बस यहीं पे ना थोड़ा सा दिमाग मेरा हिल जाता है, और केएल राहुल के बारे में बात करनी पड़ेगी। क्यों इसको टीम में रखा हुआ है, आई डोंट नो। क्या ये इतना गरीब है कि अगर इसे टीम से ड्रॉप कर दिया जाए तो ये सड़क पे आ जाएगा? भाई इसके पास इतना पैसा है कि ये 10 15 फैक्ट्रियां लगा सकता है।
इतना बड़ा एम्पायर है इसका, लेकिन कहाँ से दबाव पड़ रहा है मैनेजमेंट के ऊपर कि इसको टीम में रखा हुआ है। इसको इसलिए रखा हुआ है कि 20 पारियों में इसका एक शतक आ जाता है, तो हम उस शतक के लिए रखे हैं इसको। और वो शतक भी आता है कीनिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका के खिलाफ, और वो भी उस मैच में आता है कि जिस मैच में कोई दबाव नहीं होता, इंडियन टीम ऑलरेडी वो श्रृंखला जीत चुकी होती है, तब इसका वो शतक आ जाता है। फिर तारीफ़ करते हैं लोग, अरे वाह यार, इसके देखो कवर ड्राइव कितना अच्छा है, देखो इसका स्ट्रेट ड्राइव कितना अच्छा है। उस मैच में इसके ड्राइव से हमें क्या लेना देना, क्या मिलेगा उसके स्ट्रेट ड्राइव से? तो सोचना पड़ेगा भाई, सोचो इसके बारे में। रविंद्र जडेजा तो बेहतरीन खिलाड़ी है ही, तो और मोहम्मद शमी भी खेलेगा, कुलदीप यादव भी खेलेगा, और वरुण चक्रवर्ती। मुझे ये 11 जो बिल्कुल मतलब सेम टू सेम दिख रहे हैं, पिछले मैच के ही जो हीरो थे वो ही इस मैच में दिखाई दे रहे हैं। बस कोई अगर इधर उधर जैसे किसी की तबीयत खराब है, ऐसा कुछ ना हुआ हो, तो ये ही खिलाड़ी खेलने वाले हैं। और मैं बात करूं अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो मैकगर्क ओपनिंग करेगा ट्रेविस हेड के साथ। स्टीव स्मिथ है ही, लबुशेन, इंग्लिश, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, बेन डोरिस, नेथन एलिस, एडम जैम्पा और स्पेसर जॉनसन। तो इसमें तो भाई कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम लगभग 8-10 दिन से ही सोशल मीडिया पे है। बाकी बहुत नए, मतलब नई पौध लगाइए ये। लेकिन इन लोगों से क्या डरने की ज़रूरत है इंडियन टीम को? क्या इन लोगों को देखो, ऐसा देखा जाता है ना, ऑस्ट्रेलियन टीम इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि इनके कोई नया खिलाड़ी आता है ना, तो उसका परफॉर्मेंस इतना बेटर होता है। ये एडम जैम्पा आया था नया नया, आपको याद होगा, इसने जब डेब्यू मैच किया था किल्लियाँ उखाड़ दी थी इसने। सोचिए, तो ऐसे नए नए खिलाड़ी जो आते हैं उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। कौन सा खिलाड़ी आके मैच का रुख पलट दे, कोई कुछ कह नहीं सकता। इनके नए खिलाड़ी जो आते हैं ना, वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दे देते हैं, और वो इंडिया के लिए सबसे बड़े थ्रेट भी बन जाते हैं। क्योंकि अगर किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ आ जाती है तो उसकी जगह पक्की है। मैं देखता हूँ ज़्यादातर देशों का यही सीन है कि इंडियन टीम के खिलाफ जिसका परफॉर्मेंस आ गया उसकी लगभग 2 साल के लिए जगह पक्की हो गई। एक न्यूजीलैंड में था डेविड कॉनवे, उसका परफॉर्मेंस इंडियन टीम के खिलाफ नहीं आ रहा था। बाकी सब के खिलाफ वो अच्छा खेल रहा है, लेकिन इंडियन टीम के खिलाफ वो अच्छा नहीं खेल पा रहा था। तो क्या हुआ, उसका ड्रॉप कर दिया गया उसे। तो ऐसा ही है, 100 में से 100 मार्क उसे मिलते हैं जो इंडियन टीम के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस कर देता है। चाहे वो और टीमों के खिलाफ 30-32-0 चल जाएगा, इंडियन टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए। अब बात करूं दोस्तों कि हमें थ्रेट किस किस से, मतलब कौन है ऐसा खिलाड़ी जो कि परेशान कर सकता है इंडियन टीम को। तो वैसे तो देखो, क्रिकेट में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन हम रिकॉर्ड को देखते हुए ये ही कह सकते हैं कि एडम जैम्पा ने इंडियन टीम को परेशान किया ही किया है। एडम जैम्पा को हम हल्के में ले ही नहीं सकते। वो ना, अगर उसका किसी दिन वर्स्ट परफॉर्मेंस भी होता है ना, तो 2 विकेट कहीं नहीं गए उसके। वो ऐसा खिलाड़ी है, और अब तो उसे बहुत अनुभव भी है इंडियन टीम के खिलाफ खेलने का। कोई सी भी पिच उसे दे दो, टर्निंग विकेट हो ना हो, पिच में मॉइस्चर हो ना हो, चाहे कोई से भी लोकेशन पे ग्राउंड हो, कोई सा भी इन्वायरमेंट हो, एडम जैम्पा उस तरीके का खिलाड़ी है। उसने अपने आप को इस तरह से निखारा है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है और क्या है और उसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। वो 2 विकेट तो जी कहीं नहीं गए। बात करूं दोस्तों, एक और जो थ्रेट बन सकता है वो ट्रेविस हेड ही है। ग्लेन मैक्सवेल के जो दिन हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं। बल्ला अगर इसका चला मैक्सवेल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30, 34, 35 रन तक ये जा सकता है। और पिछली बार देखा जा रहा है इसका सीन कि ये टिकने की कोशिश करता है इंडियन टीम के खिलाफ, टिकता है,
और फिर इसे लगता है कि हाँ मैं टिक गया, अब मुझे मारने की ज़रूरत है। तो जब ये मारने की कोशिश करता है तो आउट हो जाता है। तो लगभग ये 30-35 रन तो बना पाता है हर बॉल पे, सिंगल सिंगल करके। मतलब इसका 100 का स्ट्राइक रेट तो रहता ही रहता है, चाहे कितना ही स्लो खेले। और जब ये सोचता है कि अब मैं अपना गेम खेलता हूँ, उसी वक्त ये विकेट इसका चला जाता है। तो मुझे नहीं लगता, मैक्सवेल बहुत बड़ा थ्रेट है अपने लिए। एडम जैम्पा, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, ये 3 खिलाड़ी तो मुझे ऐसा इन्होंने नाक में दम किया हुआ है। लेकिन हमें अपनी इंडियन टीम पे भरोसा रखना चाहिए। एक भी खिलाड़ी, मतलब एक को छोड़ दिया जाए, उसको कमेंट कर देना कौन है वो। एक खिलाड़ी है बस जिसने इंडियन टीम के आड़ में वो उसका घर चल रहा है। बाकी मैं बोलूं कि सब ने परफॉर्मेंस किया है। कोई ऐसा मुझे वीक पॉइंट इंडियन टीम में नज़र नहीं आता। इंडियन टीम तो छोड़ो, मुझे तो बेंच पे जो बैठे हैं खिलाड़ी उनमें भी कोई वीकनेस नज़र नहीं आती। इस इतना स्ट्रॉन्ग बेंच मार्क है अपना। कौन कौन बैठा है? सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और एक दो और बैठे होंगे। तो इस वक्त तो देखो जी, सुनहरा अपने पास इंडियन जो स्क्वाड बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। इतना बेहतरीन स्क्वाड और कुछ हो नहीं सकता। बस यही लोग परफॉर्मेंस दे दें, बेड़ा पार है। और मुझे लगता है कि इस बार हम जीत जाएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम से। 2:30 बजे ये मुकाबला। और आ, सबसे बड़े सवाल और आने बाकी हैं इंडियन टीम का। मुझे तो लगता है जी कि जीतेंगे ही जीतेंगे। बात करें अगर बैटिंग आए तो क्या हो, फील्डिंग आए तो क्या हो। बैटिंग आएगी तो ऐसा देखा जाता है बैटिंग में कि थोड़ा सा इंडियन टीम ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि कितना स्कोर यहाँ पे ठीक रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अनवांटेड शॉट भी इंडियन टीम खेलती है, जिसकी वजह से टारगेट का पता नहीं चल पाता। शुरू में विकेट जल्दी गिर जाते हैं इसी चक्कर से कि यहाँ पे कितने रन सेफ रहेंगे। ऐसा ही तो हुआ पिछले मैच में, क्योंकि क्लू ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि कितने रन की ये पिच है। अगर उन्हें पहले ही पता होता कि भैया यहाँ 260 280 रन बन जाएं तो इनफ है। लेकिन इंडियन टीम का जैसा है नेचर कि वो 300 से नीचे तो कभी सोचती ही नहीं है। तो शुरू में ही जब खेलने गए तो विकेट जल्दी जल्दी जाने का यही तो कारण था, क्योंकि इनके दिमाग में था कि 300 के पार हमें जाना है। तो 6 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, आई मीन 6 रन प्रति ओवर से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए हर ओवर में। तो उसी चक्कर से वो पिच था धीमा, जिसकी वजह से 3 विकेट हमें शुरू में ही झटका मिल गया। अभी यही एक कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा कि ये जो पिच है ये कितने रनों की है। अब सोच के हम चलें कि भैया हमें तो 350 बनाने हैं, पिच वो निकले 250 की, तो जो शुरू में होता है ना वो लड़खड़ा जाती है टीम। सबसे सेफ जोन जो इंडियन टीम के लिए माना जाता है कि भाई सबसे पहले इन लोगों को दे दो बॉलिंग, लास्ट में करो बैटिंग। बैटिंग में जितना भी तुम्हें टारगेट मिलेगा, कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा कि पिच कैसी खेल रही है और तुम्हारे पास टारगेट कितना है। क्योंकि जो पहले खेल चुकी होगी टीम, तो उसका जो स्वभाव है पिच का तुम जान चुके होगे, तो तुम अपने हिसाब से फिर बैटिंग डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है बाद में खेलने वाली टीम को। ये तो भला है भाई कि पिछली बार जो हमारे 4 स्पिनर, अक्षर पटेल की तारीफ करनी पड़ेगी। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, ऐसे ये कोहिनूर के हीरे मिल चुके हैं हमें। बस इनका कोई दिन ऐसा खराब ना चला जाए। कभी कभी देखा जाता है कि 5 अगर बॉलर हैं और एक की धुलाई होती है ना तो इतनी तगड़ी होती है। ज़्यादातर जो धुलाई का मामला है वो कुलदीप यादव के हिसाब से, कुलदीप यादव को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। कुलदीप यादव का सीन पता है क्या है? आपने नोटिस किया हो ना किया हो, मैं देखता हूँ विकेट मिला कुलदीप यादव को, अगली ही बॉल पे 5 रन मिलते हैं। विकेट मिला कुलदीप यादव को, अगली ही बॉल वाइड। विकेट मिला कुलदीप यादव को, अगली ही बॉल पे छक्का। ऐसा होता है कुलदीप के साथ। और कुलदीप ही है जो वाइड और जब वो वाइड भी डालता है ना तो फिर 4 रन बाई के भी मिल जाते हैं। बड़ा तगड़ा वो दे देता बेनिफिट। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, विकेट भी लेकर देता है।
परफॉर्मेंस तो फ़िलहाल ठीक ही आ रहा है कुलदीप यादव का, कोई शक है नहीं इस बात में। सबसे ज़्यादा अगर रन पिछली इनिंग्स में किसी ने दिए हैं, आई थिंक कि कुलदीप ने ही दिए हैं सबसे ज़्यादा रन, जो एक्स्ट्रा के गए और बाई के गए, उसमें मैं बात कर रहा हूँ। कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा दिए थे। तो अब यहाँ पे ट्रेविस हेड का खतरा, स्टीव स्मिथ का खतरा। स्टीव स्मिथ को मैं खतरा नहीं मानता, पता है क्या है चक्कर उसका, वो बंदा ऐसा है कि वो टिक के खेलने वाला बंदा है, टिक के वो खेलता है, और जब वो सोचता है कि मुझे अपना जो स्ट्राइक रेट है वो 100 के पार लेके जाना है, और वो फिर बल्ला घुमाना जब शुरू करता है तो आउट हो जाता है। चाहे वो 100 रन बनाए, चाहे वो 120 रन बनाए, वो 120 गेंदों में ही 120 रन बनाएगा। अब इस बीच तुम उसे जल्दी से जल्दी आउट कर लेते हो तो अच्छी बात है। वो पार्टनरशिप स्पेशल आदमी है, वो पार्टनरशिप करना बहुत अच्छे से जानता है। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा इंडियन टीम को कि पार्टनरशिप अगर तोड़नी है तो भाई स्टीव स्मिथ को टारगेट करो, और रन रोकने हैं, रन जो मतलब बल्ला जो घूमता है ना जिसका, ट्रेविस हेड का, वो नहीं देखता कि मैंने पिछली गेंद पे चौका मारा है तो अगली गेंद को मैं रोक के खेलूं। ना ना ना, वो ऐसा खिलाड़ी नहीं है। वो सोचता है कि साली हर गेंद पे मैं छक्का चौका मारूंगा। तो अगर रन गति को रोकना है तो ट्रेविस हेड को कब्जे में लेना पड़ेगा। बदला में ली पाया जड़ा इंतजार सी, आज रब्बा वही दिन आया ओ जड़ा इंतजार सी, आज रब्बा वही दिन आया एक ओर से रोहित शर्मा, दूसरी ओर से ट्रेविस हेड। मज़ा बहुत आएगा, कुछ भी कहो। टाइम कितना हो गया है देखो, ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। सिर्फ 1 घंटा, मात्र 1 घंटा और है ये सेमीफाइनल शुरू होने में। दुबई में ये जो खेला जा रहा है सेमीफाइनल का मुकाबला, यकीन मानो दोस्तों, मुझे लगता है कि इंडियन सेलिब्रिटी भी हमें दिखाई देंगे आज ग्राउंड पे। ऐसा लगभग अभी तक के सभी मैचों में, क्योंकि आधा इंडिया तो अपना दुबई में जाके बसा है, जितने भी ये टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, ये ज़्यादातर दुबई, इनकी फर्स्ट डेस्टिनेशन होती है दुबई। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई इंडियन सेलिब्रिटी भी इस वक्त दुबई में मैच का आनंद लेने के लिए पहुंच गया हो। तो दोस्तों मज़ा बहुत आएगा, बने रहिए इस चैनल के साथ। ये रहा इस आज होने वाले सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का प्रीव्यू। हम रिव्यू भी लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को। हम और भी कंटेंट क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी IPL या फिर और भी सीरीज आ रही हैं उसके रिगार्डिंग हम लेके आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।